नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज आप सबने न्यूज़ देख ली होगी, टीवी न्यूज़ में देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा। सुपर टेट की जो 17,000 वैकेंसी हैं उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं सरकार की तरफ से। उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाए, इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाए। तो सब लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके फॉर्म कब निकल सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे, कब इसका एग्जाम होगा उस पर भी आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सुपर टेट एग्जाम का फॉर्म कौन कौन भर सकता है उस पर चर्चा करेंगे। इसका नया सिलेबस क्या है, इसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे। किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने प्रश्न आते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। और तैयारी कहां से करें आप, है ना, कहां से ऐसे पढ़ाई करें कि कम समय में जो 17,000 वैकेंसी है वो कम है, उसमें आप फाइट कर पाएं, उसमें अपनी एक सीट पक्की कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसके फॉर्म कब निकलेंगे। देखिए, इसके जो फॉर्म है हो सकता है मार्च के एंड में, लास्ट वीक में इसके फॉर्म निकल जाए, इसका नोटिफिकेशन आ जाए। और क्योंकि अभी आपने देखा होगा इस 17,000 वैकेंसी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, इसके ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाए और आपको 20 से 25 दिन में इसके फॉर्म भरवाए जाएंगे। ठीक है, तो मान के चल सकते हैं कि अप्रैल तक इसके फॉर्म भरवाए जाएंगे और मई जून के बाद जुलाई या फिर अगस्त में आपका हो सकता है सुपर टेट का एग्जाम हो। 17,000 वैकेंसी जो आ रही हैं सुपर टेट में, हो सकता है जुलाई या फिर अगस्त में इसका आपको एग्जाम देखने को मिल जाए। इसका एग्जाम आपका जुलाई में हो सकता है और अगस्त में भी हो सकता है। ठीक है, तो तैयारियों में जुट जाइए। इसके लिए फॉर्म कौन कौन भर सकता है, देखिए मैं आपको बता देता हूं। सीटेट का हाल ही में रिजल्ट आया है और सीटेट के रिजल्ट में जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे क्वालिफाई हैं या फिर इससे पहले वाले यूपी टेट और सीटेट में बच्चे क्वालिफाई हैं, वो सब इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसका फॉर्म वही भर सकते हैं जिन्होंने डीएलएड, बीएड या डीएड या फिर बीएड, बीएलएड किया है। ठीक है, और इसके बाद यूपी टेट या फिर सीटेट क्रैक किया हुआ है। यूपी टेट, सीटेट जो पास हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, केवल वही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयारियों में जुट जाइए। इसका सिलेबस मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसमें काफी सारे सब्जेक्ट है, माना जाता है कि इसमें टोटल 14 सब्जेक्ट हैं और 14 सब्जेक्टों को याद कर पाना कि किस सब्जेक्ट में कितने प्रश्न आ रहे हैं, तो कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। आपके लैंग्वेज के 40 प्रश्न आते हैं, 40 नंबर के। लैंग्वेज में क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूं। सुपर टेट में लैंग्वेज में आपकी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत आती है। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत से टोटल तीनों सब्जेक्ट से 40 प्रश्न 40 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। इसके अलावा 10 प्रश्न आपके विज्ञान के देखने को मिलेंगे। साइंस से आपके 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। आपको गणित के 20 नंबर देखने को मिलेंगे, 20 प्रश्न 20 नंबर के गणित से देखने को मिलेंगे। ईवीएस और एसएसटी 10 नंबर। अब देखिए, ईवीएस का और एसएसटी का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है। इसमें इतिहास आता है, भूगोल आता है, राजनीतिक शास्त्र आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं और टोटल ये 10 प्रश्न आएंगे केवल 10 नंबर के। शिक्षण कौशल आपको पता है, शिक्षण कौशल की कई सारी वीडियोस हमने YouTube पर बना रखी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। बाल मनोविज्ञान के आपके 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। जीके के यानी कि करंट अफेयर, जो करंट में जीके जो चल रही है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है तो वहां से आपके प्रश्न आ सकते हैं। देश की खबरें जितनी भी हैं, विदेश की खबरें जितनी भी हैं, तो यहां से आपका करंट अफेयर से 30 प्रश्न आते हैं। तो करंट अफेयर पढ़ना बहुत जरूरी है और मैं बोलूंगा पूरे साल के करंट अफेयर पढ़ना। ठीक है, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें हम देखेंगे कि करंट अफेयर यानी कि वर्तमान व्यवसाय में देखना पड़ेगा कि पिछले 6 महीने की लिखा है या फिर नहीं लिखा है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है उसमें कि पिछले 6 महीने के करंट अफेयर पूछे जाएंगे या पिछले 1 साल के, तो हम अपने चैनल पर 1 साल के करंट अफेयर कवर करेंगे। आपका रीजनिंग से भी काफी सारे प्रश्न आते हैं, 5 प्रश्न आएंगे आपके रीजनिंग से। रीजनिंग हम पूरी कंप्लीट करवा देंगे। कंप्यूटर से 5 प्रश्न 5 नंबर के आएंगे। हमने कंप्यूटर की भी कुछ वीडियो बनाना स्टार्ट करी है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं आप। जीवन कौशल, प्रबंधन एवं योग्यता के 10 प्रश्न आते हैं। तो इस तरह आपके टोटल 150 प्रश्न आते हैं परीक्षा में 150 नंबर के। ठीक है, तो ये सुपर टेट का सिलेबस है, हो सकता है सेम ही रहेगा, इसमें हो सकता है कोई बदलाव ना हो।
सारा का जो सिलेबस है जो पिछला सुपर टेट हुआ था उसकी तरह बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है, और अब मैं आपको बता देता हूं, देखिए जैसे हमारे चैनल पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट में कई सारे वीडियोस दिखेंगे। जैसे हमने बाल मनोविज्ञान की कई सारी वीडियोस बना रखी हैं, शिक्षण कौशल की 7-8 वीडियो बना रखी हैं, जीवन कौशल की भी कुछ वीडियो बना रखी हैं। तो आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके एक चीज और बता देता हूं। देखिए जैसे बाल मनोविज्ञान में इन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस रहता है सुपर टेट में। जैसे पहला देखिए वैयक्तिक विभिन्नता पर, वैयक्तिक विभिन्नता से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखिए स्मृति एक चैप्टर है, विस्मृति, कल्पना, रुचि, ध्यान, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण से जरूर प्रश्न आते हैं। अधिगम एक बड़ा टॉपिक है, अधिगम से कई सारे प्रश्न आ सकते हैं। अभिप्रेरणा, मूल अभिवृत्ति, संवेगात्मक विकास, शिक्षण से प्रश्न आते हैं। अधिगम के सिद्धांत आप याद करके जाइएगा, वीडियो सर्च कर लीजिए अधिगम के सिद्धांत सरकारी अध्यापक, यूट्यूब पर आप डालेंगे अधिगम के सिद्धांत सरकारी अध्यापक तो वीडियो आ जाएगी। विशिष्ट बालक, पिछड़े बालक, विकलांग बालक, समस्यात्मक बालक और बाल अपराध से भी प्रश्न आते हैं। तो ये जो सिलेबस है ऑफिशियल सिलेबस है, इन चीजों पर सुपर टेट में ज्यादा फोकस किया जाता है बाल मनोविज्ञान से। ऐसे ही शिक्षण कौशल है, शिक्षण कौशल की विधियां, शिक्षण के कौशल कौन कौन से होते हैं, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, समावेशी शिक्षा, शैक्षिक मूल्यांकन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये सारी चीजें आपने अपने डीएलएड या फिर बीटीसी, आपने बीएड जो भी किया हुआ है उसमें पढ़ी होंगी, तो वहां से कई सारे प्रश्न आते हैं। ऐसे ही जीवन कौशल का सिलेबस है। तो जैसे ही सुपर टेट का नोटिफिकेशन आएगा तो सुपर टेट के नोटिफिकेशन में आपको सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दिया जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे। तो उन्हीं चैप्टर्स को हम चैप्टर वाइज वीडियोस बनाएंगे, कवर करेंगे, है ना, यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट हैं सुपर टेट के लिए नोट्स खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए या फिर कमेंट सेक्शन में देखिए, हमारा नंबर दिया हुआ है, वहां पर से आप सुपर टेट के नोट्स ले सकते हैं। क्योंकि सुपर टेट में सब्जेक्ट इतने ज्यादा हैं, 14 सब्जेक्ट हैं टोटल, और 14 सब्जेक्ट की पढ़ाई आप बुक से नहीं कर सकते, बुक बहुत ज्यादा हो जाती हैं। इसलिए आपको या तो अपने नोट्स बनाइए या फिर किसी और के नोट्स लेकर पढ़िए। आपका सुपर टेट का जो सिलेबस है वो कवर होगा नोट्स से। तो ये छोटी सी वीडियो बनानी थी, सुपर टेट के बारे में जानकारी देनी थी। सुपर टेट के बारे में एक न्यूज जो चल रही है अभी, आपने देखा होगा 17,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है, उसकी पूरी तैयारियां सरकार ने कर ली है, तो वो न्यूज भी आपको देनी थी। और सुपर टेट का सिलेबस भी आपको बताना था। पढ़ाई कहां से करनी है, तो पढ़ाई के लिए केवल नोट से पढ़ाई करना, बुक से पढ़ाई मत करना, नोट से पढ़ाई करेंगे बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। कम टाइम है। जब मैंने आपको पहले वीडियो बनाई थी तब भी बताया था कि जब सुपर टेट का एकदम से नोटिफिकेशन आएगा, तो एक तो नोटिफिकेशन एकदम से आएगा, फिर 2-3 महीने बाद आपका पेपर हो जाएगा। आपको इतना भी समय नहीं मिलेगा कि अच्छे से आप शुरू से तैयारी कर पाएं। तो तैयारी आपको शुरू से पहले से ही करनी है, नोटिफिकेशन के बाद आपको केवल रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये सुपर टेट की छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट अपडेट में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।